नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व के रास्ते में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज की हमारी कड़ी समर्पित है संविधान दिवस यानी 26 नवंबर के अवसर पर संविधान के 75वें वर्ष पर हम संविधान को समर्पित कर रहे हैं। हमारी यह कड़ी संविधान से जब हम बात करते हैं तो भारत का संविधान पूरी दुनिया में एक लचीला संविधान के रूप में जाना जाता है और श्रेष्ठ संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संविधान की रचना के बारे में अगर बात करें तो आज़ादी के बाद हमारे स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहे थे उन तमाम नेताओं ने के सामने एक चुनौती थी कि हमारा देश कई संस्कृतियों का देश है। कहने का मतलब यहाँ कई धर्म हैं, कई जातियां हैं, कई समुदाय हैं, कई रीति रिवाज हैं, संस्कृति भिन्न भिन्न तरीके की है। इन तमाम विभिन्नताओं के बीच में कैसे शासन व्यवस्था को हम सभी लोगों के लिए जो तरह तरह के धर्म और जाति और ये की रीति रिवाज और परंपराओं को मानते हैं उन तमाम लोगों को सम्मान कैसे दिया जाए, यह चुनौती थी। और इस चुनौती के साथ ही साथ यह भी चुनौती थी कि तमाम लोगों के बीच वह कौन सी प्रक्रिया की शुरुआत की जाए जिससे सभी लोगों का समान रूप से विकास हो सके, उनका समृद्धि हो सके। और इसके लिए संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो अगर तारीख के अनुसार देखा जाए तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। 1-2 दिन में यह संविधान तैयार नहीं हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा भारत का संविधान व्यापक समझौतों का दस्तावेज है। आप सही बात बोल रहे हैं कि भारत के आज़ाद होने के बाद हमारे नेताओं के बीच में और आम आवाम के बीच में, प्रशासन के बीच में भी यह प्रश्न था कि आखिर भारत का लोकतंत्र किस तरीके से चलेगा। जी। और उस समय की जो संविधान सभा के विद्वान जो थे, जो हर एक जगह से उसमें प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बैठकों में हर एक मुद्दे पर लगातार विमर्श किए, बहस किए और दुनिया के जो सबसे बेहतर संविधान हुआ करता था उसका अध्ययन भी किया। और अध्ययनों उपरांत उनको जो समझ में आया तब जाकर जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना तैयार हुआ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उसके ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। जी। और उन्होंने जब इस सारे चीजों को अध्ययन करके एक संविधान के शकल में हमारे सामने रखे और जब हम उसको अंगीकार किए तो आप देखिएगा कि दुनिया का अद्भुत और बेहतरीन संविधान के रूप में हमारा संविधान सामने आया। और उसमें मैंने ऐसा नहीं है कि एक बार संविधान बन गया तो सिर्फ वह लक्ष्मण रेखा हो गया। समय समय पर हम आवश्यकता अनुसार या जब शासन प्रशासन को चलाने में जो भी कुछ कठिनाई जब आ रही थी और महसूस किया गया कि इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए, तो भारत के संसद का दोनों सदन ने पूरे विमर्श के साथ, पूरे बहस के साथ, पूरे चीजों को समझते हुए संसद में पास करके संविधान संशोधन को जो है सो लागू करते हैं। संविधान ये खूबसूरती है हमारी। हाँ, संविधान संशोधन के लिए बाकायदा अनुच्छेद भी बना हुआ है। और आज कई बार हमारे संविधान का संशोधन हुआ। अब आपने बात कही प्रस्तावना की, जिसे हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। और यह उद्देशिका हमारे संविधान का पहला पन्ना है। और इतना ही नहीं, इस
एक पन्ने में जी पूरे संविधान का सार तत्व मौजूद है। जी जी अगर हम कहें कि भारत के संविधान के मूल्य और दर्शन दोनों ही इस एक पन्ने से प्रतिबिंबित होता है। जी जरा गौर करिए। और जी। आज के दिन में जरूरी है जी। कि हम संविधान के उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का पुनरावलोकन करें, जी 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 क्योंकि इसका पहला शब्द शुरू होता है हम। भारत हम जब कहते हैं तो यहां पर व्यक्तिवाद का कोई महत्व नहीं है। और इसी के साथ ही साथ न किसी विशेष जाति का, न किसी विशेष धर्म का, जी। और न ही किसी विशेष समुदाय का, हमसे सामूहिकता का भाव जी। प्रतिबिंबित होता है। और इसके बाद देखिए लिखा क्या, हम भारत के लोग जी भारत को जी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जी समाजवादी जी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की कल्पना की गई है। तो अगर इसको गौर से आप देखिएगा तो जैसा कि आप बोले कि प्रस्तावना में ही हमारा पूरा संविधान का आईना या तस्वीर कहने या पूरा संविधान की रूपरेखा करने उसको समझने के लिए काफी है। तो हमको लगता है कि संविधान दिवस के अवसर पे जी हर भारतीय को संविधान का प्रस्तावना को तो पढ़ना ही चाहिए, बल्कि यह जैसा कि आप कहे कि हमारा देश विविधताओं में एकता वाला देश। जी हमारा भाषा अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन अगर एक कड़ी में अगर कोई पिरो कर रख सकता है तो भारतीय संविधान। और इसलिए भारतीय संविधान को हमको लगता है कि प्रत्येक नागरिक को उसी तरीके से अपने पास में रखना चाहिए, उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जैसे हम कोई धार्मिक ग्रंथ को या कोई उस तरीके की चीज, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारा देश जो है वह न तो रामायण से चलता है, न तो महाभारत से चलता है, न ही कुरान से चलता है, और न ही गुरु ग्रंथ साहिब से चलता है, न ही बाइबल से चलता है। हमारा देश चलता है तो वह संविधान से चलता है। इसलिए सभी को संविधान के मूल्य और दर्शन को समझना जरूरी है। इसीलिए आप देखिएगा कि संवैधानिक कुछ कर्तव्य भी हमारे जी, अधिकार भी हमारे पास में जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब आप देखिए कि भारत के हर नागरिक को उसको जीने की स्वतंत्रता है, अपने विचार का स्वतंत्रता है, मानवाधिकार का स्वतंत्रता है, तो उसमें हमारा पद्धति, कोई धर्म, हम किसी धर्म के हो सकते हैं, किसी भाषा भाषी हो सकते हैं, कोई मेरा खान पान का तौर तरीका अलग हो सकता है, जी। लेकिन हम पूरा जो कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा का पूरा भारत एक है, तो उसको जोड़ने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय संविधान करता है। और संविधान जो है तो हमको लगता है कि इसको पूजा करना कहें या नहीं कहें, लेकिन ये जरूर कहें कि हर भारतीय के दिल में संवैधानिक अधिकार को, कर्तव्य को समझना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, और संवैधानिक तौर तरीके से जीवन जीने के लिए अगर करेंगे तो देखिएगा कि भाईचारा बढ़ेगा, एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा और हमारा देश, समाज बेहतर समाज बनने की ओर अग्रसर होगा। जी, और जैसा कि हम लोग बातचीत में जो बात कह रहे थे कि हमारे देश को पंथ निरपेक्ष बनाना है, हमारे देश को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है, सर्वप्रभुत्व संपन्न बनाना है जी। ये सारे चीज को बनाने के लिए जी संविधान ने यह भी बात कहा कि हम समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता देते हैं। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उपासना के भिन्न भिन्न तरीकों को मानने की, और इन सब के साथ साथ हम आपसी भाईचारा, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं। जी। अब हम ये पुनरावलोकन की बात इसलिए कह रहे थे
कि जब हम पुनरावलोकन करेंगे, जितनी बात आपने कही है, हैं, इन सारे चीजों पर अगर गौर करें तो आज हमारा देश की स्वतंत्रता के 76 वर्ष हो गए जी। और हमारे संविधान के बनने की तिथि से जी। लेकर अब हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। जी जी जी। ऐसे में अगर देश में, क्या हमारा देश आज के दिन, एक प्रश्न है, जी जी। क्या आज हमारा देश सर्वप्रभुत्व संपन्न हो पाया है? क्या हमारा देश समाजवादी शर्तों को मानता है? क्या हमारा देश पंथ निरपेक्ष हो पाया है? हमारे देश के राजनेता पंथ निरपेक्ष हो पाए हैं? अरे हमारे भक्ति काल के जितने भी कवि रहे, उन्होंने तो बहुत ही मजेदार बात कहा, और संविधान बनने से पहले पंथ निरपेक्ष की शर्तों को उन्होंने बताया है, संविधान बनने से पहले। जी। लेकिन संविधान बनने से पहले अब देखिए क्या कहते हैं, सारे संत का अगर एक निचोड़ निकाला जाए तो सुंदर दुनिया की रचना और सुंदर जीवन और खुशहाल जीवन तभी हो सकता है जब हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति प्रेम हो। लेकिन ये चीज तो नहीं दिखता। देखिए, असल में आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, अभी भारत के अंदर संवैधानिक मूल्यों में थोड़ा ह्रास दिख रहा है, और इसके लिए राजनेता और खास करके वैसे लोग राजनेता जो कभी भी संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात नहीं करते हैं, किसी न कारण से वो सत्ता के इर्द गिर्द आ गए हैं और सत्ता पर बैठ गए हैं। जी जी। तो जब सत्ता पर बैठे हैं तो वो संविधान के साथ में थोड़ा बहुत जैसे इधर उधर छेड़छाड़ करना शुरू कर दिए, जो हमको लगता है कि ये संवैधानिक मूल्यों में ह्रास है, और इसके लिए हर भारतीय को, हर भारत के नागरिक को संवैधानिक मूल्यों के हिफाजत के लिए आगे आना होगा और वैसे तत्व को समझना होगा, और समझकर हमको लगता है कि एक बेहतर वातावरण बनाना होगा ताकि हमारे संविधान की मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो, बल्कि हम उस संवैधानिक मूल्यों को रक्षा करते हुए खूबसूरत समाज के निर्माण में आगे बढ़ सकें। जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अगली कड़ी में, लेकिन एक आग्रह यह है कि आप संविधान के प्रस्तावना का पुनरावलोकन जरूर करें और विचार करें कि हम सर्वप्रभुत्व संपन्न देश कैसे बना सकते हैं, हम पंथ निरपेक्ष देश कैसे बना सकते हैं, हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को कैसे लागू कर सकते हैं, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य की शर्तों को कैसे हम लागू कर सकते हैं। तभी हम अपने संविधान के हिफाजत कर पाएंगे। आज के दिन हमारा संविधान खतरे में है। इसी आग्रह के साथ आज के लिए बस इतना ही। लेकिन हां, चलते चलते एक आग्रह है आपसे, यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दिया जाए, और कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया जाए, और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी भी आप जरूर दें, ताकि हम हर अगले कार्यक्रम में उस टिप्पणी के आधार पर कार्यक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद।